अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मुनव्वर शाह और स्काई रियल्टर्स के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज हमें ज्वाइन किया है ऑज डेवलपर के CEO हरून साहिब ने। आज हम सबसे पहले तो इनके मशकूर हैं कि उन्होंने हमें टाइम दिया, और उसके बाद हम कुछ पॉइंट्स हैं जो कुछ हमारे अपने भी पॉइंट्स हैं और कुछ आप लोगों के पॉइंट्स जो आप लोग अक्सर कमेंट्स में पूछते हैं, कॉल्स करके पूछते हैं, वो आज हम इनके साथ डिस्कस करेंगे। तो इसमें कुछ बहुत सी अहम बातें होंगी, तो वीडियो को आपने एंड तक लास्ट में देखना है। अस्सलाम वालेकुम हरून साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र और सब खैर वाफियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले मैं फिर कहता हूँ शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। आपकी ये जो एक एफर्ट है कि आप अवेलेबल हैं, मेरे चैनल पे भी अवेलेबल हैं, हर एक के लिए आप अवेलेबल हैं, तो ये हर जगह पे ये चीज़ नहीं होती कि डायरेक्ट अपना हर बंदा आपको पास हो कि आपको जो सवाल होते हैं क्लाइंट्स के, वो आप डायरेक्ट हमारे वीडियो के थ्रू आप क्लाइंट्स को बताएं, तो एक तो क्लाइंट के लिए भी सेटिस्फेक्शन हो जाती है, हमारे लिए भी आसानी हो जाती है। तो ये मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ से कि आप अपना टाइम देते हैं। तो एक पॉइंट सबसे पहले डिस्कस करना है, क्योंकि हाई राइज में सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ मानी जाती है कंस्ट्रक्शन। अगर कंस्ट्रक्शन नहीं, चाहे लोकेशन भी कोई जो मर्जी है, चाहे उसमें जो मर्जी एमेनिटीज़ आ रही है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एमेनिटीज़ आ रही हैं, अगर कंस्ट्रक्शन की स्पीड बेहतर नहीं है तो फिर मेरी नज़र से सारी चीज़ें अपना बेकार है। सबसे पहला पॉइंट आपने हमें इधर ये बताना है कि कंस्ट्रक्शन की जो स्पीड है वो डे फर्स्ट से आज तक वो कितनी है, और इसके बाद आगे आपका क्या प्लान है, नेक्स्ट फ्यूचर में आप क्या सोच रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को आप किस तरह खड़ा करना चाहते हैं? अच्छा शाह साहब, सबसे पहले देखें, आपकी मेरी या ये जो लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है, हमारे क्लाइंट्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, सब की कामयाबी, अगर प्रोजेक्ट बना तो सब कामयाब है, बिल्कुल ना बना तो हम सब डूब गए, आप भी गए, हम भी गए, क्लाइंट भी गए। अच्छा, अब इसके लिए आपको दो चीज़ें देखनी होती हैं। हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि यार क्लाइंट का ट्रस्ट शेक ना हो, तो हमने अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करके सेलिंग स्टार्ट की ताकि कोई डाउट ना रहे। बिल्कुल। फिर दूसरा, हमने अपनी स्पीड को इस तरह रखा कि हमें पता था हम काम कर रहे हैं और हम आपको स्पीड दिखा रहे हैं। तो पहले पाकिस्तान के डेवलपर हैं दुनिया में, मैंने सिर्फ बेलारूस में मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था जिसकी 24 आवर्स CCTV लाइव था। वो प्रोजेक्ट जो आप इंस्टॉलमेंट पे लॉन्च किया हुआ है और फिर वो CCTV भी किया हुआ है, वो हम पहले हैं। ठीक है, अब हमने ये ट्रेंड सेट कर दिया, अब इंशाल्लाह बाकी डेवलपर्स इस पे आएंगे। चले, इसमें क्लाइंट्स के लिए भी आसानी है कि सबके लिए। ये मैं नहीं कह रहा कि हमने कोई ऐसा कोई पहाड़ तोड़ा है, ये राइट है क्लाइंट का, जहाँ पे वो पैसे लगा रहा है उसका हक है कि यार वो उसका अपडेट लेके क्या हो। लेकिन इधर मैं ये कहूंगा कि पहली दफा आप लेके आए हैं तो अब एंड तक इसका अजर आपको ही मिलता रहेगा। इसका आप ये कोई हमें क्रेडिट दे ना दे, लेकिन ये हमने किया भी इसलिए ताकि लोगों को बता सकेंगे जी हमारी कंस्ट्रक्शन हो रही है, आप जहाँ पैसे दे रहे हैं वहाँ पे इस स्पीड पे काम हो रहा है। मैं अक्सर कहता होता हूँ कि जब एक मंथ की इंस्टॉलमेंट देनी होती है ना, फर्ज करें 5 तारीख ड्यू है, 5 तारीख को आप हमारा लाइव देखें और देखें ये इस फ्लोर पे इस जगह काम कर रहे हैं, अगले माह की 5 को दोबारा CCTV खोले। अब इंस्टॉलमेंट देने से पहले देखें कि काम भी हुआ है कि नहीं, क्या काम किया, आप ना देखें रोजाना, वैसे तो हम 24 आवर्स है और पूरा 365 दिन है। अब आ जाते हैं, आपने काम की प्रोग्रेस के बारे में बात की। हमारी पिछले 11 माह की तो प्रोग्रेस आपने कंस्ट्रक्शन की स्पीड देख ली। 33,600 स्क्वायर फीट की बेसमेंट है, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, ये डन हो गया। कुछ 1.5 लाख स्क्वायर फीट हम लेंटर डाल चुके हैं। तो इस टाइम हम लोग हम जैसे ये हमारा अभी 3rd फ्लोर के ये जो कॉलम्स आप देख रहे हैं, ये 3rd फ्लोर के कॉलम्स हैं। बिल्कुल। तो ये दिसंबर में इंशाल्लाह हम 3rd फ्लोर की ये स्लैब डाल देंगे। तो हमारा जो प्लान है, हमने इसको 2 साल में इसका ग्रे मुकम्मल करना था और अगले 2 साल में हमने इसकी फिनिशिंग करनी थी। उसको करने का तरीका यही है कि हम सारा कुछ पैरेलल साथ कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये पिछले 11 माह से भी लोग देख रहे हैं और अगले भी इंशाल्लाह जो टाइम आएगा लोग देखेंगे। और ये भी वाहिद प्रोजेक्ट है, मैं ये नहीं, बाहर तो होता था, बहरिया का वाहिद प्रोजेक्ट है जिसपे टावर क्रेन लगी है। बिल्कुल। ये काम को स्पीड अप करने के लिए हमने लगाई है, काम हो रहा है। तो माशाल्लाह बड़े अच्छा से आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद हरून साहब, मैं एक चीज़ आपसे डिस्कस करूँगा कि मेरी आज को 5-6 माह पहले हम बैठे बैठे तो आपसे एक चीज़ डिस्कस हो रही थी, तब आपने बताया था कि शाह साहब 3 पॉइंट्स होते हैं हाई राइज प्रोजेक्ट में जो कि आप स्टेप बाय स्टेप आपने लेके चलने होते हैं। सबसे पहले आपने कहा था कि इसका होता है फ्रेम के बाद इसका ग्रे के बाद इसका फिनिशिंग। तो आपने तब कहा था कि हम अपना फ्रेम के फौरन बाद हम इसकी नीचे इसका ग्रे कर देंगे स्टार्ट, फिर जब ग्रे कंप्लीट होगा हम इसकी फिनिशिंग। तो अब जैसे कि हम इस वक्त 3rd फ्लोर तैयार होने को है, तो आप इधर अपने बकौल बताएं कि आप क्या वही लाहेअमल अभी आपने यहाँ पर अप्लाई किया है या अभी नेक्स्ट आपका प्लान है? शाह साहब, आपका बड़ा दिमाग है आपको 6 माह पुरानी बात याद है। बिल्कुल,
ये जो फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग्स होती है ना, इसमें फ्रेम क्या होता है, कॉलम्स और बीम्स, इसके ऊपर ढांचा खड़ा हो रहा है। ग्रे क्या होता है, अंदर दीवारें करनी, प्लास्टर करने। इसके बाद फिनिशिंग क्या होती है, टाइल लगानी, शीशे लगाने, लकड़ी का काम होना वगैरह वगैरह, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स और सैनिटरी फिटिंग्स। अब हम जैसे जैसे हम ये 3rd फ्लोर के कॉलम्स पे पहुंच गए हैं फ्रेम स्ट्रक्चर में, जी जी, आप ग्राउंड फ्लोर पे लोगों को जरूर दिखाएं। बेसमेंट में चूंकि पार्किंग है वो क्लियर है, आप इसका शॉट लें, अपने लोगों को जरूर दिखाएं। ठीक है, श्योर। ग्राउंड फ्लोर पे हमारी दीवारें बन रही हैं, हमारे पार्टीशंस वॉल हो रही हैं, उसके प्लस इसका मतलब है कि ये जो सेकंड स्टेप है ग्रे स्ट्रक्चर वाला वो शुरू है। तो जैसा मैंने कहा था कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो नीचे से हम ग्रे स्टार्ट होता अब जब ग्राउंड फ्लोर का गेप ग्रे बन के ऊपर आएगा ना, ठीक है, तो नीचे फिनिशिंग शुरू हो जाएगी। वो भी आप देखेंगे कि नीचे फिनिशिंग के काम के लोग आ जाएंगे। तो ये जो 3 स्टेप है ये एक दूसरे को फॉलो करना है। जैसे जैसे फ्रेम ऊपर जाता जाएगा, नीचे से ग्रे आता जाएगा, उससे नीचे से फिनिशिंग आती जाएगी। ये तब 4 साल में ये इतनी बड़ी बिल्डिंग कंप्लीट होगी। अगर हम इसको ये करेंगे, पहले हम पूरा फ्रेम मुकम्मल करेंगे, फिर हम ग्रे बनाएंगे, फिर हम फिनिशिंग करेंगे, तो फिर ये 7 साल भी नहीं बनेगी, फिर नहीं बनेगी। ये पैनल जाना ये आपकी बात से मैं बहुत ज्यादा मुतासिर हूँ। पहले उस दिन भी हुआ था और आज जैसे कि मैंने खुद भी देखा है कि ये आप अपनी कमिटमेंट के ऊपर पहले पूरा उतरे हैं, पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा उतरते आए हैं। तो हरून साहब, ये सारी चीज़ें क्लाइंट के सेटिस्फेक्शन के लिए हैं। जी तो हरून साहब, बिल्कुल ये सारी चीज़ें समझ आ गई आपकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से, जो कि अहम पॉइंट था। अब आगे ये भी एक अहम चीज़ है कि वो लोग हैं जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और कुछ हैं अभी करना चाह रहे हैं। तो इसमें आप प्राइसेस के बारे में बताएं कि कब तक आप इंक्रीज कर रहे हैं और उसके बाद प्राइसेस इंक्रीज होने से किसको फ़ायदा या किसको नुकसान है। और एक और पॉइंट है आप इधर के, ये आपने बताना है कि इसमें जो इन्वेंट्री अब तक अपडेटेड इन्वेंट्री अवेलेबल है रिगार्डिंग अपार्टमेंट्स और कमर्शियल शॉप्स, क्योंकि फर्दर आगे जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो वो इस चीज़ से आगाह रह सकें कि अभी क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और प्राइसेस के क्या आगे मामला होंगे। अच्छा, प्राइस जो है ना, हम तो कभी भी नहीं चाहते कि ये इसको इंक्रीज हो, ये मार्केट इंक्रीज करे अपनी डिमांड सप्लाई की वजह से। चलो, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में कॉस्ट एस्केलेट कर रही होती है, प्राइसेस बढ़ रही हैं। अभी आप देखें रिसेंटली आपके कंक्रीट की और स्टील की और सीमेंट की प्राइस दोबारा इंक्रीज की। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, जब ये इंक्रीज करती है तो हमें प्राइस इंक्रीज करनी पड़ती है। फिर आपका सवाल था कौन फायदे में रह जाता है। देखें, जो लोग जितनी जल्दी बाय करेंगे ना प्रोजेक्ट के अंदर, उतना वो फायदे में रह जाएंगे। जो लोग आज ले रहे हैं वो आज की प्राइस में लेंगे। अब जनवरी में उम्मीद है प्राइस इंक्रीज कर जाएगी। जब जनवरी में प्राइस इंक्रीज करेगी तो उन लोगों को फिर नुकसान होगा। तो इसलिए जिनका प्लान है वो अभी दिसंबर 31 तक तो यही प्राइस है, इसमें ले लें। दूसरा, आपने इन्वेंट्री की बात की तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हमारी टोटल कोई एग्जैक्टली 65% इन्वेंट्री सोल्ड है। इसमें कमर्शियल की बात करें तो वो 80% है, और चूंकि हमने रेजिडेंशियल लेट लॉन्च किया था तो उसमें थोड़ी सी ज़्यादा को 40-45% पड़ी हुई है। ओवरऑल को 35% इन्वेंट्री है, जिसमें इस टाइम हमारे पास सिंगल बेड कुछ पड़े हुए हैं, डबल बेड बहुत लिमिटेड सी 2-3 रह गए हैं, और 3 बेड हमारे पास शायद 4 रह गए हैं, और पेंट हाउसेस भी कुछ 5 रह गए हैं। बाकी सिंगल बेड हमारे पास अभी ऑप्शन में है। तो और शॉप्स की बात करें तो टोटल हमारे पास कोई 35-40 जो है ना वो कमर्शियल रह गए हैं। ज़बरदस्त। ये हमारी इन्वेंट्री का अभी तक अपडेट है। तो बिल्कुल ये नाज़रीन, इस वक्त जैसे कि आपने सुना कि हरून साहब ने बताया कि इस वक्त जो इन्वेंट्री है वो अपार्टमेंट्स में भी अभी कुछ अच्छे यूनिट्स भी अवेलेबल हैं, और उसके बाद कमर्शियल में भी कुछ अच्छे यूनिट, लेकिन साइज़ में थोड़े बड़े हैं और अवेलेबल हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद आपका एक और आपका पॉइंट वो मैं डिस्कस करता हूँ कि इसका जो पेमेंट प्लान है उसके बारे में आप क्या कहते हैं कि पेमेंट प्लान को कब आप अपडेट कर रहे हैं? हाँ, इसके ये पॉइंट आप अच्छे सवाल लिख के लाए हैं आपने। देखें, ये जो पूरा साल हमारा गया 2023, इसमें आज भी दिसंबर में भी अगर आप लेते हैं चीज़ तो आपको 48 मंथ का पेमेंट प्लान बनेगा। अगर आप जनवरी में लेंगे तो आपका जो पेमेंट प्लान है वो 42 मंथ्स का होगा। यानी कि आपको 6 माह के जो पैसे हैं वो अगले एडवांस देने पड़ेंगे। एडवांस नहीं देने, नहीं। अच्छा, एडवांस नहीं देने। आपके वो जो 6 माह की इंस्टॉलमेंट है वो पिछले 42 माह में डिवाइड हो जाएगी। ठीक हो, यानी आज अगर आपकी 70,000 इंस्टॉलमेंट बनती है, फिर हो सकता है 75 या 80,000 बनेगी। वो इस तरह से होगा, थोड़ी बढ़ जाएगी। इसके क्लाइंट के ऊपर बोझ नहीं होगा कि जो नया आ रहा है तो उसको पहले एडवांस देना पड़े, वो उसी में अपना डिवाइड, उसमें जस्ट डाउन पेमेंट करनी है, मंथ शॉर्ट हो जाएंगे। जबरदस्त। तो इसलिए अब 2 चीजें, दिसंबर में रेट चेंज नहीं हो रहा, दिसंबर में 48 मंथ्स का पेमेंट प्लान भी बन रहा है, जनवरी में रेट भी चेंज हो जाएगा और पेमेंट प्लान भी 42 मंथ्स का हो जाएगा। तो ये दिसंबर जो है ना, ये आप पॉइंट आपका ये है नाज़रीन इस वक्त हरून साहब का कि ये इस वक्त राइट नाउ
एक दफ़ा फिर एक बेहतरीन मौका है आप लोगों के पास कि आप अगर अभी इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं रिगार्डिंग अपार्टमेंट्स या कमर्शियल शॉप, तो आपके लिए ये एक फ़ायदेमंद साबित होगी, क्योंकि जैसे कि जनवरी के अंदर इसका जो पेमेंट प्लान है वो भी रिवाइज हो रहा है, उसके बाद इसकी जो प्राइसेस हैं वो भी बढ़ रही हैं, तो आपको दोनों तरफ से थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आज ये राइट टाइम है, अपनी इन्वेस्टमेंट करें, अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करें, अपने पैसे को जंग लगने से बचाएं, एक अच्छे डेवलपर का इंतखाब करके एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करके अपने फ्यूचर को सिक्योर करें। तो नाज़रीन, ये सारे क्वेश्चन जो कि कुछ मेरे अपनी तरफ से भी थे और कुछ आपके थे जो मैंने हारून साहब से डिस्कस किए। अब हारून साहब, आप अपना हमारे क्लाइंट्स को थोड़ा सा हमारी प्रोग्रेस के बारे में और हमारा आपके साथ किस तरह का एक प्यार है वो भी जरा हमारे क्लाइंट्स को बता दें। स्काई रियल्टर हमारे 1-2 इवेंट्स हुए, उसमें आप लोगों का हमने अलल ऐलान पूरे एक महफिल में आपको बड़ा अप्रिशिएट किया। बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप लोगों की सोशल मीडिया पे, जिस तरह लोगों को आप गाइड कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया, आपको इसके ऊपर पूरी अप्रिसिएशन भी मिली। जी बिल्कुल। और बाकी ये जो आपके सवाल है, मैं वही बीच में भी मैंने रिकॉर्डिंग के कहा कि आपके बड़े अच्छे सवाल होते हैं, वही आप लोगों के जो क्लाइंट के सवाल हैं वो जब आप खुद करते हैं तो इसका मतलब कि आप पेन ले रहे हैं। आपको क्लाइंट के साथ साथ अपना भी है कि यार मैं किसी क्लाइंट को अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करवाऊंगा तो मेरी भी क्रेडिबिलिटी रहेगी। खुदा भी खुश है ना कि बंदों के लिए आसानियां पैदा करो, मैं तेरे लिए आप अपनी वर्किंग कर रहे हैं, वर्किंग करके लोगों को अच्छा गाइड कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह इसमें बरकत ही बरकत है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया हारून साहब। जी नाज़रीन, आज का ये था हारून साहब के साथ हमारा एक आप इसी बहाने में हमारी इनसे एक दफ़ा फिर एक अच्छी गुफ्तगू भी होगी, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम जनवरी में आपको मिलेंगे इसी तरह हारून साहब के साथ। और जो इन्होंने आज बातें कही कि जनवरी के अंदर ये सब चीज़ें होंगी, वो इनके बकौल ही हम सुनेंगे। तो आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। मैं आपका मुनव्वर शाह, दुआ में याद रखिएगा।